अलीगढ़ से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव के अवसर पर अलीगढ़ के इगलास स्वास्थ्य केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना एवं चीनी मिल मंत्री व अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने शिरकत की। उन्होंने कहा, गांधी जी के बाद अगर किसी ने स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया है तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से भारत आज विश्व पटल पर सुपर पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री ने फीता काटकर स्वास्थ्य केंद्र में नई योजनाओं की शुरुआत की। पात्र लोगों को 5 लाख के स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। टीबी मरीजों को लाभ पहुंचाया गया। बच्चों और महिलाओं के कुपोषण से बचाव के लिए योजनाओं पर जानकारी दी गई। टप्पल क्षेत्र में आई बाढ़ को लेकर भी मंत्री ने कहा कि प्रशासन प्रभावित परिवारों की लिस्ट तैयार कर रहा है और सरकार उनके नुकसान की भरपाई करेगी। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी और खराब सड़क की समस्या पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि अगली बार उनके दौरे से पहले सड़क का निर्माण पूरा हो जाएगा और डॉक्टरों की कमी भी दूर की जाएगी। अलीगढ़ से सुनील गुप्ता, संवाददाता। सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाओं की हो, चाहे बच्चों के जन्म का हो, सारी योजनाओं का यहाँ वो है। और इसके अलावा आज जो कार्ड वितरित किए गए हैं 5 लाख रुपए के लिए 5 आदमियों को वितरित किए हैं और सभी को दिए जाएंगे जो पात्र हैं। 80 करोड़ आदमियों को देश में आज मुफ्त इलाज मिल रहा है। 5 करोड़ का कोई भी गरीब आदमी इलाज के अभाव में नहीं मरता है। बाकी तो स्टाफ की कमी हो सकती है, उस स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे, जल्द पूरा करेंगे। आज CDO साहब हमारे साथ हैं, CMO साहब साथ हैं। मैं उनसे रिपोर्ट लिए लेता हूँ, जो भी कमी होगी सीधे पूरा करेंगे। और चिंता मत करो, अब के जब आऊंगा सीमेंटेड रोड होगी। कह दिया हमने, CDO साहब ने कह दिया क्रिटिकल गैप से पैसा देके से सीमेंटेड बना दिया। टप्पल क्षेत्र में बाढ़ हो गई है, काफी बर्बाद हो गई है। मैं स्वयं बाढ़ में गया हूँ। किसानों के साथ हर मुसीबत में सरकार खड़ी है। जितनी भी फसल नष्ट हुई है सर्वे कराया जा रहा है, सबकी भरपाई करेंगे। और आज आप ईश्वर की ये कृपा रही है कि कोई सोते हुए यदि कहीं किसी मकान में वर्षा में दब गया, उसकी मैं नहीं कहता हूँ। बाकी ये हमारे जितने प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के NDRF ने बाढ़ से लोगों को निकाला है और कोई भी लापरवाही में एक भी मृत्यु नहीं होने दी उत्तर प्रदेश में। इस तरह जितना भी नुकसान हुआ है उसकी बीमा से भी भरपाई होगी, सरकार के द्वारा भी। जिनका बीमा नहीं है उनको भी होगी और जिनका बीमा है उनको भी होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही निर्देश दिए हैं, दीपावली तक सारी सड़कों को पुनर्निर्माण कर दिया जाए, उनको ठीक कर दिया जाए। आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत हुई है, जिसका शुभारंभ माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा और माननीय विधायक जी द्वारा किया गया है। इस अभियान में महिलाओं को विशेष रूपी सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि आपकी NCD स्क्रीनिंग, BP शुगर, आपकी कैंसर की स्क्रीनिंग, गर्भावस्था दौरान जो देखभाल होती है वो, अनीमिया की खोज की जाएगी और साथ ही साथ पोषण संबंधित जानकारी दी जाएगी। किस तरह की योजनाओं का लाभ आज तमाम लोगों को मिला है? आज TB से ग्रसित लोगों को और बीमार व्यक्तियों को पोषण पोटली का वितरण किया गया है। संघ की संघ आयुष्मान योजना लाभार्थियों को भी 5 लाख की योजना का लाभ प्राप्त किया है। पहले की अपेक्षा किस तरह की फैसिलिटी देखा जाए तो अब हमारे पास मैटरनल अनीमिया मैनेजमेंट कॉर्नर भी है। वह महिलाएं जिनकी खून कह लीजिए या हीमोग्लोबिन कह लीजिए जो कम हो जाता है, एनीमिया से ग्रसित होती हैं, उनको हम आयरन सुक्रोज की सुविधा भी देते हैं और ब्लड भी चढ़वाते हैं। संग की संग हमारे पास ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट हेड यूनिट भी है, जो कह लीजिए एक सेंट्रलाइज लैब है। हमारे पास समस्त जांचें उपलब्ध हैं। अब उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, सरकारी अस्पताल में एक तरह की दवाई मिलती है, ये सोच कर नहीं आना चाहते?
मैं उन लोगों को विश्वास जताना चाहूँगा कि सरकारी व्यवस्थाओं का और सुविधाओं का आनंद लें। आज की डेट में सरकारी व्यवस्थाओं पे सारी सुविधा उपलब्ध है, सारे परामर्शदाता भी हमारे पास उपलब्ध है। आरोप लगते थे बाहर की दवाई ज्यादा लिखी जाती है, लेकिन आज अलग समय बदल गया है, तो क्या किस तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं? हमारे पास एसेंशियल ड्रग लिस्ट के हिसाब से 265 दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और जो कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद होनी चाहिए। पहले की अपेक्षा कितने मरीजों में अब की बार जो है बदलाव देखा? पहले की अपेक्षा पहले 250 से 300 मरीज ही आते थे, आज की डेट में हम 850 का आंकड़ा भी पार कर रहे हैं प्रतिदिन।